नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है बेटा नहीं बेटी चाहिए। सुनील कुछ दिन पहले ही गांव से शहर आया था। उसे एक होटल में काम मिल गया। उसकी शादी कई साल पहले ही हो गई थी। सुनील को बेटा ही चाहिए था। सुनील का मानना था कि बेटा वंश का कुलदीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। लेकिन बेटी तो पराई होती है, शादी करके चली जाती है। सुनील अपनी यह सोच दूसरों को भी बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे 2 बेटा हुआ। बड़े बेटे का नाम रवि, छोटे बेटे का नाम सनी रखा। कई वर्षों के बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। पत्नी के गुजर जाने के बाद सुनील ने बच्चों का पालन पोषण एवं पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाकर दोनों को लायक बनाया। अब दोनों बेटों की नौकरी भी लग गई तो सुनील ने दोनों की शादी भी करवा दी। शादी होने के बाद वे लोग एक साथ ही रहते थे। शुरू में कुछ साल तो खुशी खुशी बीत गए, लेकिन बाद में दोनों भाइयों एवं बहुओं के बीच छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगा। यह सब देखकर सुनील को बहुत बुरा लगता था। अंत में दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला किया और वह अलग हो गए। साथ ही यह तय हुआ कि दोनों बेटे एक एक महीना पिताजी को रखेंगे। सुनील बारी बारी से दोनों बेटे के पास रहने लगा, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बेटे बहू में सुनील को लेकर झगड़ा होने लगा। अब सुनील को अपनी पत्नी के साथ बिताए गए हर पल याद आने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी यह अब उसे समझ में आ रहा था, पर अब इसका क्या फ़ायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्ध आश्रम में भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्ध आश्रम गए और वहां वापस छोड़कर अपने अपने घर चले गए। बेटों के चले जाने के बाद सुनील बहुत रोने लगा। फिर आश्रम के कई लोगों ने उसे समझाया। 8-10 दिन हो गए थे, पर फिर भी वह किसी से बात नहीं करता था। वहाँ के लोगों के पूछने पर भी कुछ नहीं बोलता था। कुछ दिनों बाद एक आदमी से उसकी बातचीत शुरू हो गई और दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक शाम दोनों बैठे थे, तब वह आदमी सुनील को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक बेटा ही है। वह मेरे साथ छोटे छोटे बातों पर झगड़ा करता था। उस वजह से मैं वृद्ध आश्रम में रहने का फैसला लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। उसकी बातें सुनकर सुनील और ज़्यादा दुखी हो गया। सुनील को दुखी देखकर उसके दोस्त ने पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? सुनील ने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। उस आदमी ने कहा, सामने उन 2 व्यक्तियों को देख रहे हो? उसमें से एक हमारे वृद्ध आश्रम का मालिक है, उनका नाम शैलेश जी है, और दूसरी उनकी बेटी सौम्या है। वृद्ध आश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। शैलेश जी को बस एक बेटी ही थी। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्ध आश्रम के हर एक व्यक्ति से करती है। सुनील सौम्या की तरफ देखते ही रह गया। उसका मन और भी दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने कमरे में जाने लगे। सुनील भी अपने कमरे में चला गया। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन सुनील अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। सुनील को पहली बेटी ही हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने अपनी बेटी को गोद में लेकर दूर जाकर छोड़ आया, पर अब पश्चाताप करने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं था। सुनील को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन वृद्ध आश्रम में एक छोटा सा कार्यक्रम था। सब लोग जल्दी उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। सब लोग दोपहर को हॉल में इकट्ठा हुए। शैलेश जी और सौम्या भी आई। शैलेश जी की निगाहें 2-3 बार कार्यक्रम में उदास बैठे सुनील पर गई। उनको लगा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह सुनील के पास जाकर उससे दुखी होने का कारण पूछती है। तभी सुनील बहुत रोने लगता है और वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में उसे छोड़ आया। आज जब मैं आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो मुझे समझ आया
कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम में नहीं रहना पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मैं अपने कर्मों की सज़ा आज भुगत रहा हूँ। सुनील की बात सुनकर शैलेश जी को बहुत दुख हो रहा था। वह दुखी होकर सुनील को बोलते हैं, यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह मंदिर में मिली थी। मैं उसे घर ले आया। मैं और मेरी पत्नी ने उसे बड़े प्यार से बड़ा किया है। हम दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं और वह भी हमसे बहुत प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद सुनील बोला कि मैंने भी अपनी बेटी को मंदिर में ही छोड़ा था। यह सुनकर शैलेश जी को थोड़ा गुस्सा आया और वह वहाँ से निकलने वाले ही थे कि वह सुनील को पूछते हैं कि आप अपनी बेटी की कोई जन्मजात निशान बता सकते हैं क्या? सुनील ने तुरंत बोला, हाँ बता सकता हूँ। उसके दोनों हाथों में एक एक उंगली ज़्यादा थी। यह जवाब सुनकर शैलेश जी को विश्वास हो गया कि सौम्या उसी की बेटी है। उसके बाद शैलेश जी वहाँ से चले जाते। शैलेश जी के जाते ही सौम्या वहाँ पहुँच जाती है और सुनील को बोलती है कि मैं आप दोनों की पूरी बातें सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखी है। एक पिता अपनी बेटी के बारे में ऐसा फैसला कैसे कर सकता है? आपका दिल एक बार भी उस नन्ही जान को देखकर पिघला नहीं? आपने जो भी किया वह बहुत गलत किया था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी थी, फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया था और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दिया। इसलिए वही मेरे पिता हैं। आप इस वृद्ध आश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने जो उनके सामने बोला है वह फिर कभी उन्हें मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी नहीं देखा है। इतना बोलकर सौम्या वहाँ से चली गई। सुनील दर्द भरी नज़र से उसकी तरफ देखता रह गया और अपने आप को कोसता रहा। अगली सुबह सुनील बिना किसी को कुछ बताए वृद्ध आश्रम छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।